दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग फैक्ट में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सिमता पाटिल की जीवनी। सिमता पाटिल हिंदी फिल्मों की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री थी दोस्तों। उन्होंने अपने सशक्त अभिनय से अपनी पहचान बनाई। पहली बार उन्होंने 1970 में दूरदर्शन में बतौर प्रस्तुतकर्ता पर्दे पर दिखी। उनकी खोज का श्रेय श्याम बेनेगल को जाता है। फिल्म चरणदास चोर का श्रेय श्याम बेनेगल हो जाता है। फिल्म चरणदास चोर से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया सिमता समांतर सिनेमा आंदोलन का अहम चेहरा थी दोस्तों। उन्होंने मंथन भूमिका, आक्रोश और मिर्च मसाला जैसी फिल्मों में काम किया। वो सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं, मुखर नारीवादी भी थी दोस्तों। 1977 में पहला नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं, मुखर नारीवादी भी थी दोस्तों। 1977 में पहला नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से सिमता पाटिल के बारे में। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों। सिमता पाटिल एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती थी। उनके पिता का नाम शिवाजी राय पाटिल था। वो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री थे, जबकि उनकी मां समाज सेविका थी। सिमता पाटिल ने भारतीय अभिनेता राज बब्बर से शादी की। 28 नवंबर 1986 में सिमता ने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया। शिक्षा सिमता पाटिल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई महाराष्ट्र से ही पूरी की थी। उन्होंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से स्नातक की थी। करियर की बात करें तो सिमता पाटिल के करियर की शुरुआत बतौर न्यूज़ रीडर हुई थी। साल 1970 में उन्होंने दूरदर्शन के लिए एंकर के रूप में कार्य करना शुरू किया था दोस्तों। 1974 में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद सिमता पाटिल ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा दोस्तों। ये उनकी दमदार एक्टिंग का ही कमाल था कि वो खुद ही सालों में न सिर्फ हिंदी बल्कि मराठी सिनेमा का भी नामी चेहरा बन गई दोस्तों। कॉलेज की पढ़ाई पूरे करने के बाद सिमता ने मराठी टेलीविज़न में बतौर समाचार वाचिका काम किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल से हुई। श्याम बेनेगल उन दिनों अपनी फिल्म चरणदास चोर बनाने की तैयारी में थे दोस्तों। श्याम बेनेगल को सिमता पाटिल में एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने अपनी फिल्म में सिमता पाटिल को एक छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर दिया। भारतीय सिनेमा जगत में चरणदास चोर ऐतिहासिक फिल्म के तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि इसी फिल्म के माध्यम से श्याम बेनेगल और सिमता पाटिल के रूप में कलात्मक फिल्मों के दो दिग्गजों का आगमन हुआ। श्याम बेनेगल ने सिमता पाटिल के बारे में एक बार कहा था कि मैंने नज़र में ही समझ लिया था कि सिमता पाटिल में गजब की स्क्रीन उपस्थिति है और जिसका उपयोग पहले पर्दे पर किया जाता है। फिल्म चरणदास चोर हालांकि बाल फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म के जरिए सिमता पाटिल ने बता दिया कि हिंदी फिल्मों में, खासकर यथार्थवादी सिनेमा में, एक नया नाम सिमता पाटिल के रूप में जुड़ गया है दोस्तों। 1985 में सिमता पाटिल की फिल्म मिर्च मसाला प्रदर्शित हुई। सौराष्ट्र की आज़ादी के पूर्व की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म ने निर्देशक केतन मेहता को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई दोस्तों। ये फिल्म सामंतवादी व्यवस्था के बीच फिसली औरत की संघर्ष की कहानी बयां करती है। ये फिल्म आज भी सिमता पाटिल के सशक्त अभिनय के लिए याद की जाती है दोस्तों। पुरस्कार महज 10 साल के करियर में उन्होंने करीब 80 फिल्में की थी दोस्तों, जिनमें ज़्यादातर हिट रही। करियर शुरू करने के महज 4 सालों के अंदर ही उन्होंने अपना पहला नेशनल अवार्ड जीत लिया था। 1977 में पहला नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1977 में उन्हें फिल्म भूमिका के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वहीं साल 1980 में फिल्म चक्र ने उन्हें दूसरा नेशनल अवार्ड दिलाया। साल 1985 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार नवाजा गया। 31 वर्ष की उम्र में 13 दिसंबर 1986 को सिमता पाटिल दुनिया को अलविदा कह गई दोस्तों। सिमता को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हुआ था। प्रतीक के पैदा होने पर वो घर आ गई। वो बहुत जल्दी हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं होती थी दोस्तों। कहती थी कि मैं अपने बेटे को छोड़कर हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। जब ये इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया तो उन्हें हॉस्पिटल भर्ती किया गया। सिमता के अंग एक के बाद एक फेल होते चले गए। कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1986 को सिमता का निधन हो गया दोस्तों। हालांकि राज बब्बर के साथ रिश्ता भी कुछ बहुत सहज नहीं रह गया था। सिमता अपने आखिरी दिनों में काफ़ी अकेला महसूस करती थी दोस्तों।
राज बब्बर जब हॉस्पिटल पहुंचे तब सिमता ने फैसला कर लिया था कि वो राज बब्बर से रिश्ता तोड़ लेगी। सिमता पाटिल की आखिरी इच्छा थी कि उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत बताते हैं कि सिमता कहा करती थी कि दीपक, जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसने इस तरह का मेकअप किया हो। मरने के बाद उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक सिमता के शव को सुहागिन की तरह कब किया गया दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।